नमस्कार दोस्तों, एग्जाम बंधु अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम करंट अफेयर की जो सीरीज पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमारा 2 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो के हमने पढ़ा था इंडेक्स, यानी महत्वपूर्ण जो सूचकांक थे, जो 2024-25 के जो महत्वपूर्ण सूचकांक थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। यानी अगस्त 2024 से लेकर के फरवरी 2025 तक जितने भी महत्वपूर्ण इंडेक्स थे उनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और दूसरे वीडियो के अंदर हमने अगस्त 2024 से फरवरी 2025 तक पुरस्कार एंड सम्मान के बारे में हमने चर्चा कर ली है। ठीक है, तो 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, एक तो सूचकांक और एक पुरस्कार और सम्मान पिछले 6 महीनों में राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के संबंधित। कौन से भाई? राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में हमने पढ़ा है। अब हम इस वीडियो के अंदर हम पढ़ रहे हैं प्रमुख राष्ट्रीय योजनाएं, मिशन, नीतियां और अभियान। इस वीडियो के अंदर हम जितने भी हैं प्रमुख योजनाएं हैं अगस्त 2024 से लेकर के फरवरी 2025 के मध्य, पिछले 6 माह के मध्य जितनी भी योजनाएं हैं उनके बारे में इसमें चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारी पहली योजना रहेगी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU 2.0, यानी प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0, ये हमारी पहली योजना रहेगी। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 9 अगस्त 2024, क्योंकि हमने आपको बताया कि अगस्त 2024 से लेकर के फेब 2025 तक की ये योजनाएं हम पढ़ रहे हैं इस वीडियो के अंदर, पिछले 6 माह की। तो 9 अगस्त 2024 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसका कार्यकाल 2028-29 तक है। यानी आपको पता है RS प्री का जो पेपर पैटर्न था उसके अंतर्गत इन्होंने इसकी अवधि पूछ ली, काफ़ी योजनाओं की अवधि पूछी है कि ये कहाँ तक है या कब तक है वो वैलिड रहेगी। तो इसका कार्यकाल रहेगा वो 2028-29 तक रहेगा। 1 करोड़ शहरी गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवारों को केंद्रीय सहायता प्रदान करना, 2.30 लाख करोड़ की सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी। यानी 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को, 1 करोड़ परिवारों को कितनी भाई? 2.30 लाख करोड़ की सरकारी सहायता प्रदान करेंगे। यानी योजना का नाम है प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0। शुरुआत 9 अगस्त 2024 को हुई थी, कार्यकाल 2028 तक है। और इसके अंतर्गत 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्य वर्गीय परिवारों को 2.30 लाख करोड़ की सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी। अब इसको लाभ लेने के लिए इसकी पात्रता क्या क्या है? तो एक तो 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय होनी चाहिए। यदि EWS श्रेणी से हैं तो 3 लाख तक, EWS में क्या भाई 3 लाख रुपए तक वार्षिक आय होनी चाहिए। यानी यदि 3 लाख से अधिक आपकी वार्षिक आय है और आप EWS हो तो आप इसमें पात्र नहीं हो। 3 लाख से कम आय होनी चाहिए। यदि निम्न आय वर्ग के हैं तो उनके 3 लाख से 6 लाख रुपए में 6 लाख रुपए तक की आय होनी चाहिए। और मध्यम आय वर्ग के हैं उनके 6 लाख से 9 लाख रुपए तक की वार्षिक आय होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे देखो वित्त पोषण तंत्र कौन कौन करेगा। उससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है भाई, इस योजना के अंदर सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है कि वित्त पोषण क्या होगा। तो जो बिना विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेश है, यानी ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जिसमें क्या है विधायिका नहीं है या फिर विधानसभा नहीं है, उनमें तो 100% है वो क्या होगा? केंद्र का होगा भाई। किन का होगा? 100% है वो केंद्र का होगा। यदि विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं या फिर उत्तरी पूर्वी राज्य हैं या फिर हिमालय राज्य हैं, उनके लिए 90-10 होगा। यानी जो पहाड़ी राज्य हैं और जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं उनमें कितना होगा भाई? 90-10 का होगा। यानी 90 है वो कौन देगी भाई? 90 होगी केंद्र सरकार देगी और 10 है अनुपात है वो देगी अपने राज्य सरकार या फिर जो है विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेश है वो देंगे। और अन्य राज्यों के लिए शेयरिंग है वो 60-40 का होगा। यानी हम कहेंगे कि राजस्थान सरकार के लिए जो शेयरिंग होगा वो इस योजना में 60-40 का होगा। अब आगे देखते हैं सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0, मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य। 3 योजना है, एक तो है सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0, एक मिशन शक्ति और एक मिशन वात्सल्य। 3 योजनाएं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली इन तीनों योजनाओं को 3 भागों में बांटा गया। यानी क्रियान्वित की जाने वाली जितनी भी योजना है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं को 3 भागों में इन्होंने बांट दिया है। पहला है सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0, यानी सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 या फिर मिशन पोषण 2.0। देश में पोषण एवं स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार के लिए ये एक भाग
इन्होंने बनाया है। दूसरा मिशन शक्ति, इसके दो उप वर्टिकल इन्होंने बनाए हैं, एक तो संबल महिलाओं की सुरक्षा प्रदान करने के लिए और एक सामर्थ्य महिलाओं को सशक्तिकरण प्रदान करने के लिए। यानी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना और महिलाओं को सशक्ति प्रदान करना। संबल महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना, सामर्थ्य महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए ये दो उप मिशन है वो चलाए गए थे मिशन शक्ति के अंतर्गत। और तीसरा है मिशन वात्सल्य। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे देखो विज्ञान धारा योजना। विज्ञान धारा योजना 24 अगस्त 2024 को 3 प्रमुख योजनाओं को मिलाकर के विज्ञान धारा है वो बनाई गई है। ठीक है, तो कौन कौन सी 3 है? एक तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की जो है वो 3 योजनाएं हैं। यानी आप ये कह दोगे कि विज्ञान धारा योजना किस विभाग की है, तो पहला हो जाएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की है। उसके बाद में 3 योजना कौन सी है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित संस्थागत एवं मानव क्षमता निर्माण पहला। दूसरा अनुसंधान एवं विकास, तीसरा नवाचार प्रौद्योगिकी विकास एवं तैनाती। इन तीनों को मिला करके एक विज्ञान धारा है योजना बनाई है। ठीक है, अनुसंधान विकास, नवाचार प्रौद्योगिकी विकास में तैनाती, मानव क्षमता निर्माण, संस्थागत निर्माण, जितने भी है वो अब इनका एक ही नाम कर दिया है विज्ञान धारा योजना। आगे देखो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ये इंपॉर्टेंट अभियान है भाई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट अभियान है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। इसका नाम है, सितंबर 2024 में इसको मंजूरी मिली है भाई, याद रख लेना, सितंबर 2024 में इसको है वो मंजूरी मिली है। ठीक है, सितंबर 2024 में मंजूरी मिली है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, इसका नाम है पीएम जनमन, इसको शॉर्टकट में कहते हैं। ठीक है, यानी पीएम जनमन। उद्देश्य क्या है भाई? पीएम जनमन प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान की सीख व सफलता के आधार पर जनजातीय क्षेत्रों एवं समुदायों का समग्र और सतत विकास सुनिश्चित करना है। यानी जो योजना है पीएम जनमन, कौन सी योजना है भाई? इसका नाम है पीएम जनमन योजना है, यानी प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। इस योजना की सीख व सफलता के आधार पर जनजातीय क्षेत्रों एवं समुदायों को समग्र एवं सतत विकास सुनिश्चित करना ही इस योजना का उद्देश्य है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम, देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है जनजातीय उन्नत ग्राम, जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। कार्यक्रम क्या है भाई? इस मिशन में 25 कार्यक्रम शामिल है, जिनमें 17 मंत्रालयों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। याद रख लेना कितने कार्यक्रम शामिल है भाई? 25 कार्यक्रम शामिल है। 25 कार्यक्रम शामिल है, वे 17 मंत्रालयों द्वारा क्रियान्वित है ये। ठीक है, 25 कार्यक्रम और 17 मंत्रालयों द्वारा क्रियान्वित है। आगे देखो प्रमुख लक्ष्य क्या है इस योजना के? तो प्रधानमंत्री जो जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान है उसके लक्ष्य हैं सक्षम बुनियादी ढांचे का विकास करना, आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, सभी को अच्छी शिक्षा तक पहुंच देना, स्वस्थ जीवन एवं सम्मानजनक वार्ता व्यवस्था। ऑब्जेक्टिव जब भी पेपर होता है तो इनमें जो लक्ष्य होते हैं, इनमें लक्ष्य हैं वो मोस्टली क्या होता है? कॉमन सेंस के आधार पर है वो सही होते हैं। ठीक है, तो ये लक्ष्य जितने भी विकास से संबंधित लक्ष्य हैं, पॉजिटिव लक्ष्य है, ये सभी इनके लक्ष्य होंगे। अब आगे देखो 11 सितंबर 2024 को केंद्रीय कैबिनेट बैठक में 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोगों को आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज की श्रेणी में शामिल कर दिया गया भाई। ठीक है, तो 70 वर्ष या इससे अधिक जो लोग हैं, 70 वर्ष या इससे अधिक लोग हैं, उनको आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज की श्रेणी में शामिल किया गया है। मिशन मौसम, देखो मिशन मौसम क्या है? मिशन मौसम है वो 11 सितंबर 2024 को 2 वर्षों के लिए 2000 करोड़ रुपए की प्रीव्यू के साथ है वो मिशन मौसम है वो घोषित किया गया है। यानी आप ये कहो कि कार्यकाल कितना? 2 वर्षों का, अवधि कितनी? 2 वर्षों की, रुपए कितने? 2000 करोड़ रुपए का क्या करेंगे? ये प्रीव्यू करेंगे। ठीक है, 11 सितंबर को मिशन मौसम है वो लागू हुआ है। मिशन कार्यान्वयन क्या है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत निम्न 3 संस्थानों द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जाएगा। तो देखो पहले तो बात है कि मंत्रालय का नाम आपको याद रखना है कि जो मिशन मौसम है, मिशन मौसम जो चलेगा वो किस मंत्रालय के अधीन चलेगा? तो आपको याद रखना है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ठीक है, याद क्या रखोगे आप? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान जो मंत्रालय है उसके अंतर्गत ही मिशन मौसम है वो चलाया जा रहा है। मिशन मौसम क्या है? अवधि कितनी है? 2 वर्ष है। पैसे कितने हैं? 2000 करोड़ है भाई। ठीक है, पैसे कितने हैं? 2000 करोड़ है। 3 संस्थान कौन है इसका कार्यान्वयन करेगी इस मंत्रालय के अधीन? 3 संस्थान, तो एक तो भारत मौसम विज्ञान विभाग है, दूसरा भारतीय उष्ण कटिबंध मौसम विज्ञान संस्थान है,
तीसरा राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र है भाई। ठीक है, ये 3 केंद्र हैं जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं और ये तीनों ही मिशन मौसम का है वो क्रियान्वयन करेंगे। अगला देखो, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन और तिलन, यानी राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलन, ये जो परियोजना है वो 2024-25 से 2030-31 तक चलेगी। 7 वर्ष इसकी अवधि रहेगी भाई। ये याद रख लेना। अवधि आजकल है वो आरपीएससी बहुत ज्यादा पूछ रही है भाई, आरपीएससी पूछ रही है, आरएसएस भी बोर्ड तो फिलहाल भी नहीं पूछ रहा इस तरह के प्रश्न, लेकिन राष्ट्रीय तेल खाद्य मिशन की जो अवधि है वो 2024-25 से लेकर के कब है 2030-31 तक रहेगी। 7 वर्ष की जो है वो अवधि यहाँ पर रहेगी। इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना, खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करना, तिलहन की खेती के रकबे में अतिरिक्त 40 लाख हेक्टेयर तक की वृद्धि करना भाई। ठीक है, यानी जो तिलहन की खेती हो रही है वर्तमान में, तिलहन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। राजस्थान भारत में 22.87% है वो इसका योगदान दे रहा है। तो तिलहन की खेती में रकबे में अतिरिक्त 40 हेक्टेयर की जो है वो वृद्धि करना इसका उद्देश्य है। यानी तिलहन का जो क्षेत्रफल है बोया हुआ क्षेत्रफल में वृद्धि करना ही उद्देश्य है। और घरेलू तिलहन उत्पादन को क्या है, बढ़ावा देना और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करना ही इसका उद्देश्य है। अब इसके लक्ष्य क्या है, प्राथमिक तिलहन उत्पादन को 2022-23 में 39 मिलियन टन से बढ़ा करके 2030-31 तक जो है वो 69 मिलियन टन करना है। यानी प्राथमिक तिलहन उत्पादन कितना है, 39 से बढ़ा करके कितना है भाई 69.7 मिलियन, यानी 30 मिलियन टन इसको बढ़ाने का उद्देश्य है। राष्ट्रीय तेल खाद्य तेल मिशन ऑयल फॉर्म के साथ मिशन का लक्ष्य 2030-31 तक घरेलू खाद्य तेल उत्पादन में 25.4 मिलियन टन की वृद्धि करना है। बीज उत्पादन अवसंरचना में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में 65 नए बीज केंद्र, 50 नए बीज भंडारण इकाइयों को स्थापित की जाएगी। 347 विशिष्ट जिलों में 600 से अधिक मूल्य श्रृंखला क्लस्टर विकसित किए जाएंगे जो सालाना 10 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को कवर करेंगे। तो ये इनका लक्ष्य है। ऑब्जेक्टिव में इतना जो है डीप में प्रश्न आते नहीं है। वीडियो की अगर बात करें तो वीडियो में इतने डीप से प्रश्न है वो अपने नहीं आएंगे। ठीक है, वीडियो या फिर पटवारी की बात करें तो इस तरीके के प्रश्न स्टेटमेंट में करंट अफेयर के प्रश्न है वो मुझे नहीं लगता कि आरएसएस भी जो बोर्ड है वो देगी। तो आपको है उसको सिर्फ ऊपर से सतही जानकारी इसकी रखनी है। ठीक है, जल ही अमृत पहल, जल ही अमृत पहल क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो शहरी क्षेत्रों में उपचारित अपशिष्ट जल की गुणवत्ता में सुधार करना। यानी शहरी क्षेत्र में, पहली बात क्षेत्र कौन सा शहरी, उसके अंदर उपचारित अपशिष्ट जल है उसको उपचार करके जो मृदु जल बनाना, अपशिष्ट जल है उसको उपचारित करके उसकी गुणवत्ता में सुधार करना। क्या करना भाई, गुणवत्ता में क्या करना है, सुधार करना ही इसका जल ही अमृत पहल उद्देश्य है। अमृत 2 मिशन के तहत उपचारित जल पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना ही इसका उद्देश्य है। अगला देखो, स्कैम से बचो अभियान। अगला अभियान कौन सा है भाई, स्कैम से बचो अभियान है। ये अभियान बढ़ते साइबर धोखाधड़ी और घोटालों से निपटने के लिए शुरू किया गया। यानी स्कैम से बचो जो अभियान है वो बढ़ते साइबर धोखाधड़ी और घोटालों से निपटने के लिए शुरू किया गया। पहली बात तो ये हो गया। दूसरा, ये अभियान मेटा द्वारा शुरू किया गया। तो स्कैम से बचो अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया, मेटा। मेटा क्या भाई, एक वो फेसबुक व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की जो कंपनी है मेटा, उसके द्वारा ये शुरू किया गया स्कैम से बचो अभियान। बढ़ते साइबर धोखाधड़ी और घोटालों से निपटने के लिए शुरू किया गया। उद्देश्य याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C बोलते हैं इसको, इंडियन साइबर I4C, मतलब आई इंडियन हो गया फिर बाद 4 बार सी आते हैं, इसको ऐसे बोलते हैं। ठीक है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ऐसे बोलते हैं, के सहयोग से चलाया जा रहा है। यानी स्कैम से बचो अभियान का उद्देश्य है बढ़ते साइबर धोखाधड़ी और घोटालों से निपटने के लिए शुरू किया गया। मेटा द्वारा शुरू किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय। गृह मंत्रालय इसलिए शामिल किया गया क्योंकि ये राजस्थान जो पुलिस या फिर जो विभाग की पुलिस आती है वो जो है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, इसलिए इनको शामिल किया गया। सूचना प्रसारण मंत्रालय और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, इनके सहयोग से यह अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, मिशन वसुंधरा 3.0। 20 अक्टूबर को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने आधिकारिक रूप से मिशन वसुंधरा 3.0 गुवाहाटी में शुभारंभ किया। यानी आप ये कहो कि मिशन वसुंधरा 3.0 किस राज्य से संबंधित है, तो आपको इतना याद रखना, असम राज्य से संबंधित है ये। ठीक है, असम की स्वदेशी समुदायों को औपचारिक भूमि अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से है। यानी आपको इतना याद रखना है कि असम राज्य से संबंधित है, बाकी अपने कोई काम का नहीं है। ठीक है,
अटल इनोवेशन मिशन 2.0। देखो अटल इनोवेशन मिशन 2.0 क्या है, ठीक है। तो 25 नवंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूसरे संस्करण की मंजूरी दी है। यानी 25 नवंबर 2024 को अटल इनोवेशन मिशन 2.0 है वो मंजूरी मिली है। नीति आयोग द्वारा संचालित पहल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये है कि जो अटल इनोवेशन मिशन है वो किसके द्वारा संचालित है, तो आप ये कहोगे नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग द्वारा ये संचालित पहल है, ये याद रखना। अटल इनोवेशन मिशन 2750 करोड़ के रुपए के बजट के साथ 31 मार्च 2028 तक इसको बढ़ाने की मंजूरी ली। ये भी याद रखना भाई, ठीक है। आरपीएससी का यदि पेपर दे रहे हो तो ये लाइन याद रखना, 31 मार्च 2028 तक बढ़ाने को मंजूरी दी है 2750 करोड़ रुपए के बजट के साथ में। अटल इनोवेशन मिशन 2.0 नाम है, नीति आयोग द्वारा संचालित पहल है। इसके अंतर्गत 30 ऐसे नवाचार केंद्र खोले जाएंगे जो स्थानीय भाषा में काम करेंगे भाई। 30 ऐसे नवाचार केंद्र खोले जाएंगे जो स्थानीय भाषा में काम करेंगे। अब अगली योजना देखो, पीएम यशस्वी योजना। अगली कौन सी योजना है भाई, पीएम यशस्वी योजना है, ठीक है। पीएम यशस्वी योजना क्या है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने वाइब्रेंट इंडिया के लिए पीएम युवा उपलब्धि छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना लागू की है। यानी पीएम यशस्वी योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है, तो आपको याद रखना है सामाजिक न्याय वे अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा यह पीएम यशस्वी योजना है वो चलाई जा रही है। वाइब्रेंट इंडिया के लिए पीएम युवा उपलब्धि छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना इन्होंने लागू की है। इसका उद्देश्य क्या है, तो अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, विमुक्त जनजातियों के छात्रों को प्रारंभिक वर्षों के दौरान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच प्रदान करना और उनका उत्थान करना, ये इसका उद्देश्य है। यानी पीएम यशस्वी योजना का उद्देश्य क्या है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और विमुक्त जनजातियों के छात्रों को स्टार्टिंग के जो वर्ष है उनमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। अगली योजना देखो, सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान। कौन सा अभियान है भाई, सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान है। शुरू कब किया गया था, 26 दिसंबर 2024 को यह शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या है, ग्राम पंचायतों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर कुपोषण को समाप्त करना। इसका उद्देश्य क्या है, सुपोषित नाम से स्पष्ट हो रहा है, नाम में क्या आ रहा है, पोषण आ रहा है। तो सुपोषित नाम से आपको याद रह जाएगा कि ये क्या है, कुपोषण से संबंधित है, कुपोषण को समाप्त करना इसका उद्देश्य है। अगली योजना देखो, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन है जो 25 नवंबर 2024 को है वो शुरू किया गया था। तो ये डेट याद रखना, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन 25/11/2024। ये किस मंत्रालय के तहत चलाई गई है, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये चलाई गई है। इसका उद्देश्य है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से यह चलाई गई है। नाम है राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, नाम से स्पष्ट है कि उद्देश्य प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है। 25 नवंबर 2024 को चलाया गया। मंत्रालय है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। इसकी विशेषताएं क्या क्या है, तो अगले 2 वर्षों में इच्छुक ग्राम पंचायतों के 15,000 समूह में लागू किया जाएगा तथा 1 करोड़ किसानों तक पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में पहली बार आयोजित हो रहे वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली WTA का भी इस मौके पर उद्घाटन किया है, ठीक है। दूसरा, 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे भाई, ये याद रख लेना। 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती है वो शुरू की जाएगी। कितने लाख हेक्टेयर में भाई, 7.5 लाख हेक्टेयर में है वो शुरू की जाएगी। 2000 NF मॉडल प्रदर्शन फोरम स्थापित किए जाएंगे। यानी 2000 NF मॉडल प्रदर्शन फार्म स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। NF मॉडल प्रदर्शन फार्म है वो स्थापित किए जाएंगे। 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र है वो स्थापित किए जाएंगे। 30,000 कृषि सखियों या फिर CRP को तैनात किया जाएगा। कितनी भाई, 30,000 कृषि सखियों, 30,000 कृषि सखियों और CRP को तैनात किया जाएगा। और अगली योजना है डिजिटल कृषि मिशन। ये योजना 2 सितंबर को शुरू की गई थी। इस मिशन के तहत बनाए जाने वाले 3 डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना है। एक एग्री स्टैक, दूसरी कृषि निर्णय सहायता प्रणाली, तीसरा मृदा प्रोफाइलिंग 142 मिलियन हेक्टेयर, तीसरी है मृदा प्रोफाइलिंग, ठीक है। आपको ये याद नहीं रखना है पैमाना वाला, अपने एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि डिजिटल कृषि मिशन 2 सितंबर को शुरू हुई। इसके तहत
कितनी भाई 3 डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना है, कौन कौन सी है नाम याद रख लेना, बस आप इतने से अपना काम हो जाएगा। एग्री स्टैक योजना, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली और मृदा प्रोफाइल मैपिंग, ये 3 नाम आप याद रख लेना, इन तीनों से अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये अपना जो है वो अपनी प्रमुख योजनाएं हैं वो कंप्लीट हो चुकी है। प्रमुख योजनाएं हैं जो अपनी है वो अगस्त से फरवरी 2025 माह के बीच में 6 महीनों की जो योजना है वो अपने कंप्लीट हो चुकी है। अपन ने अभी तक करंट अफेयर्स के 3 वीडियो पढ़े। एक पहले वीडियो में अपन ने पढ़े थे 6 महीने की 2024-25 की महत्वपूर्ण अपडेटेड सूचकांक का वीडियो। दूसरा प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान था, और तीसरे में प्रमुख योजनाएं थी। 3 वीडियो अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। राष्ट्रीय करंट अफेयर हम पढ़ रहे हैं और ये पटवारी वीडियो या आने वाले सभी एग्जाम के लिए ये क्लास अपनी इंपॉर्टेंट है। अब अगली क्लास में हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे प्रमुख कार्यक्रम, आयोजन और सम्मेलन के बारे में। हम अपने अगली क्लास के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में।